वशिष्ठ गोत्र। जिन भी लोगों का वशिष्ठ गोत्र होता है उनका परिचय क्या होता है उसका आज हम लोग विचार करेंगे। गोत्र शब्द का मतलब क्या होता है कि हम आप लोग किसी न किसी ऋषि के ही कुल के होते हैं। गोत्र अर्थात हम लोग किस कुल के हैं, किस वंश के हैं, किस परंपरा के हैं, हमारे आपके पूर्वज कौन थे। जैसे हम आप सभी के कोई ना कोई ऋषि ही पूर्वज होते हैं। जिन ऋषि के हम लोग संतान होते हैं उन्हीं ऋषि का नाम ही हमारा आपका गोत्र कहलाता है। जैसे यदि आपका वशिष्ठ गोत्र है तो इसका मतलब आप वशिष्ठ ऋषि के संतान हैं, वशिष्ठ ऋषि के ही कुल परंपरा में हैं। और हम आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि हमारा आपका जो गोत्र है उसके अनुसार हम लोग का परिचय क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं, इसका जरूर हम आप सभी को ज्ञान होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि वशिष्ठ गोत्र वालों का वेद क्या होता है, उपवेद क्या होता है, शाखा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, प्रवर क्या होता है, छंद क्या होता है और इष्ट देवता इनके क्या होते हैं, कौन कौन से देवता हैं इनके इष्ट देवता, कौन है इनके इष्ट देवता, इसका हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि वशिष्ठ गोत्र जिसका भी होता है उनका वेद क्या है। तो अपने शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है जिन भी लोगों का वशिष्ठ गोत्र होता है उनका वेद यजुर्वेद माना गया है। उनका उपवेद क्या माना गया है, तो उनका उपवेद धनुर्वेद माना गया है। उनकी शाखा क्या है, तो उनकी शाखा माध्यान्दिनी शाखा मानी गया है। उनका सूत्र क्या है, तो कात्यायन सूत्र माना गया है। पाद क्या है, तो दक्षिण पाद उनका माना गया है। दक्षिण पाद अर्थात जब वो किसी भी श्रेष्ठतम कार्य के लिए, किसी भी अच्छे कार्य के लिए अपने घर से निकलें, तो कोई भी जब बढ़िया कार्य करना जाना हो, जरूरी काम से घर से आप बाहर निकले, जिनका भी वशिष्ठ गोत्र है, तो अपने पैर का दाहिना पैर, दोनों पैर में से दाहिना पैर आगे बढ़ाएं, अर्थात आपका दक्षिण पैर, दक्षिण पाद अच्छा माना गया, आपके लिए शुभ है। अब क्या है, दक्षिण शिखा, शिखा भी इनकी दक्षिण शुभ मानी गई है। फिर उसके बाद जो इनका प्रवर माना गया है तो इनका त्रिप्रवर होता है। कौन कौन से त्रिप्रवर हैं, तो कहा गया है जिनका भी वशिष्ठ गोत्र होता है उनका वशिष्ठ, और फिर उसके बाद शक्ति, और उसके बाद पराशर, ये प्रवर माने गए हैं। अथवा कुछ लोगों के इनमें ही, वशिष्ठ गोत्र में ही और 3 प्रवर जो हैं वो माने जाते हैं, जैसे वशिष्ठ, फिर उसके बाद अत्रि और संस्कृति, ये 3 प्रवर इनके माने गए हैं। अब हम लोग इनका विचार करते हैं कि जिनका भी वशिष्ठ गोत्र होता है उनके इष्ट देवता कौन है। इष्ट देवता जिनका भी वशिष्ठ गोत्र होता है उनके शिव जी माने गए हैं। अर्थात सबसे ज्यादा, कई बार हम लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि किन देवी देवता की पूजा करें जिससे कि हमारा कार्य सिद्ध हो, हमको जल्दी फल प्राप्त हो। कई बार हम लोग परेशान होते हैं कि हमारे इष्ट देवता कौन है, किसकी शरण में जाएं। तो जिनका भी वशिष्ठ गोत्र होता है उनके इष्ट देवता भगवान शिव माने गए हैं। यदि वो भगवान शिव की पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से उनको बहुत शीघ्र, यथाशीघ्र उनको फल प्राप्त होता है। जो भी उनकी मनोकामना होती है वो सब भगवान शिव पूर्ण करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके इष्ट देवता भगवान शिव ही माने गए हैं। जो छंद इनका माना गया है तो इनका छंद त्रिष्टुप छंद माना गया है। ये वशिष्ठ गोत्र वालों का वैदिक परिचय है। हम आशा करते हैं आपके लिए, वशिष्ठ गोत्र वालों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। आप इसे नोट करें और आपके गोत्र के जितने भी लोग हैं उनको भी यह वीडियो शेयर करें, जिससे उनको पता चले कि हम लोग किस कुल के हैं, किस परंपरा से हैं, किस ऋषि के संतान हैं, हमारा लोग का नियम क्या है। ये सब जानकारी अवश्य होती है, बहुत जरूरी होती है हम सबको जानना। और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, आपको हमेशा सनातन धर्म से, ज्योतिष से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।